आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर चल रहे सस्पेंस पर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है जिसमें बीजेपी के विधायक सदन में अपने दल के नेता का चुनाव करेंगे। पहले ही तय किया जा चुका है कि महाराष्ट्र में इस बार बीजेपी का सीएम होगा और सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस का विधायक दल का नेता बनना लगभग तय है। विधायक दल की बैठक के लिए बीजेपी ने निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की ही मौजूदगी में विधायक दल का नेता चुना जाएगा। और आज महाराष्ट्र के सीएम के नाम से जो सस्पेंस अभी इतने दिनों से चल रहा है, लगभग 10 दिन हो गए हैं, वो खत्म हो जाएगा। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद महायुति सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। इसके लिए महायुति की तीनों नेता गवर्नर से मुलाकात करेंगे और फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। सरकार तो बनने वाली है और हमारे संसदीय दल की बैठक है, विधायकों की चर्चा करेंगे और पार्टी के नेता चुने जाएंगे और उसके बाद जो ओथ सेरेमनी है, शपथ विधि, वो भी होगी। लोकतांत्रिक परंपरा से काम करते हैं तो सभी विधायक दल की बैठक में सबको पूछेंगे, प्रस्ताव आएगा, सपोर्ट बात होगी। अगर सर्वसम्मति हो जाएगी तो एक ही प्रस्ताव होगा। और आइए सीधे रुख करते हैं विधान भवन मुंबई का, जहां से मेरे वरिष्ठ सहयोगी विवेक गुप्ता जुड़ गए हैं। विवेक, आज तो देखिए आपको सस्पेंस क्लियर करना ही होगा। दोनों पर्यवेक्षक निर्मला सीतारमण, विजय रूपाणी पहुंच चुके हैं मुंबई। देखिए वो बात वही हो गई कि बारात पहुंच चुकी है, शादी की डेट तय है, टाइम तय है, लेकिन दूल्हा कौन होगा उस पे से सस्पेंस हटाइए जरा। गुड मॉर्निंग पंकज। देखिए आपने सब कुछ कह दिया है और अच्छी सब इशारा कर दिया कि कौन रहेगा। बारात और दूल्हा सब कुछ पहुंच चुका है और सब की नज़रें अब मेरे पीछे जो विधान भवन है वहां पर नज़र पे सबकी टिकी हुई है। कोई सस्पेंस नहीं बचा है पंकज, कोई दोराहा नहीं बचा है, कोई क्वेश्चन नहीं बचा है कि आखिरकार सीएम कौन होगा और विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा। बस एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मेलिटी होती है कि विधायक दल का नेता चुनना है, इसलिए 133 बीजेपी के जीते हुए विधायकों को आज मेरे पीछे मैं अब दिखाऊंगा विधान भवन, जिसके लिए पूरा चुनाव हुआ था, जिसके लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी थी कि अपने विधायकों को इस भवन तक, इस असेंबली तक पहुंचाने के लिए। अब बीजेपी नंबर 1 पार्टी है महायुति में। 133 विधायक अभी कुछ देर बाद आपको यहाँ पे नजर आएंगे। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे सारे विजुअल्स उनके दिखाने की। और 10 बजे एक शेड्यूल टाइमिंग है कि 10 बजे जो ऑब्जर्वर है बीजेपी के बड़े नेता और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगी। और 10 बजे के बाद ही सारे 133 विधायक, जिसमें सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ा चेहरा वो है देवेंद्र फडणवीस का। लगभग पूरी तस्वीर विवेक एक चीज जरा समझना चाहेंगे आपसे। विवेक एक चीज समझना चाहेंगे, देखिए एकनाथ शिंदे बीमार थे और वो तमाम बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी थी, कुछ चल रहा था। तो आप जरा ये बताइए कि हालांकि देखिए राजनीति में इमोशंस उतने चलते नहीं है, बिना एकनाथ शिंदे शिवसेना के भी सरकार बन सकती है। क्या टेक्निकल पेच है उसमें? पंकज देखिए, ये बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है कि महायुति से कोई भी पार्टी अलग हो। एकनाथ शिंदे अगर अलग होते भी है, एकदम बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हैं, अगर अलग होते भी है तो जाएंगे कहां पर? आप, मेरा सवाल ये रहेगा कि जाएंगे कहां पर? पूरी महाविकास आघाड़ी के पास सिर्फ 45 विधायक हैं। अगर एकनाथ शिंदे जाते भी हैं 50-55 विधायकों के साथ, तब भी उनकी जो नंबर है वो 144 टच नहीं करते हैं। तो एकनाथ शिंदे के लिए ये विन विन सिचुएशन है कि वो सरकार में रहें, डिप्टी सीएम बन के रहे और कुछ अच्छे पोर्टफोलियो है वो भी मिल के रहे। तो मुझे नहीं लगता कि एकनाथ शिंदे या फिर महायुति से नहीं अजीत पवार जाने वाले हैं, नहीं एकनाथ शिंदे जाने वाले हैं, और ये दोनों बीजेपी के साथ रहेंगे और बीजेपी के साथ ही सरकार बनाएंगे। कि ये तो बिल्कुल तय है कि महायुति में कोई पार्टी अलग नहीं होने वाली है। बिल्कुल। चलिए विवेक, हमें इंतजार रहेगा उस पल का जब आप बताएंगे हमें कि कौन विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और कौन महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री होगा। कुछ ही देर में ये क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सस्पेंस के बीच देवेंद्र फडणवीस ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के मद्देनजर ये मुलाकात, ये भेंट बेहद अहम मानी जा रही है। वहीं शिवसेना शिंदे के कई नेताओं ने देवेंद्र फडणवीस से भी भेंट की। शिंदे गुट के उदय सामंत भी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। तो आज दूसरी तरफ जैसा कि विवेक बता रहे थे, बेहद इंपॉर्टेंट दिन है आज महाराष्ट्र
के लिए, क्योंकि आज नया मुख्यमंत्री कौन होगा उस नाम पर से पर्दा हट जाएगा। बीजेपी विधायक दल की बैठक है और उसमें ऐसा तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और तीनों ही पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, ये जाकर गवर्नर से मिलेंगे, सरकार बनने की बात होगी और कल शपथ ग्रहण समारोह भी है। कल मुंबई में महायुति सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। खबरों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस, जैसा हमने आपको बताया, सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके अलावा अजीत पवार डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन शिवसेना शिंदे गुट से डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होने वाले हैं। मुख्य स्टेज जो रहेगा वहां पर प्रधानमंत्री के अलावा सीएम और 2 डिप्टी सीएम बैठेंगे। उधर शपथ समारोह में बीजेपी राज्य के सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा एनडीए के कई नेता शामिल होंगे। बता दें आपको, योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण को भी आमंत्रित किया गया है, न्योता दिया गया है। शपथ ग्रहण समारोह में कई साधु संत भी जो ये प्रोग्राम होगा शपथ ग्रहण का, उसमें शामिल होंगे। और उधर शपथ ग्रहण समारोह से पहले कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हालांकि अब उनकी तबीयत ठीक है। उन्होंने वर्चुअल बैठक में शिरकत भी की। अपने घर से ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशासनिक बैठकों में शामिल हुए। देवेंद्र फडणवीस ने भी मीटिंग में हिस्सा लिया। एकनाथ शिंदे की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है, जैसा हमने आपको बताया, और जो सीएम की रेस है, देवेंद्र फडणवीस उसमें सबसे टॉप पर चल रहे हैं और आज उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है। और अब तबीयत खराब थी, लेकिन पूरे एक्शन में अब हैं। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, वर्चुअल बैठक में उन्होंने हिस्सा भी लिया है कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। और शिवसेना शिंदे ने एकनाथ शिंदे के नाराज होने की खबरों का इस बीच खंडन किया है। उधर कांग्रेस ने इसे महाराष्ट्र में संवैधानिक संकट करार दिया है। तबीयत अच्छी नहीं इसके लिए मिले नहीं है, कोई उसमें नाराजी नहीं है। नाराजी का कोई सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि सेंट्रल की जो लीडरशिप है, मोदी साहब है, अमित शाह जी है, उनके पास इनकी मीटिंग हुई है। शायद कल भी मीटिंग फिर होगी। डिसीजन वहां से होने वाले हैं और जितने भी मिनिस्टर जिन्होंने इससे पहले भी काम किया है, आज भी किया है, उसमें भी मिनिस्टर्स चुने जाएंगे, चाहे वो कोई भी पक्ष के हो। सरकार क्यों नहीं बन रही है? जिस शिंदे जी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे, उस शिंदे जी को दूध की मक्खी की तरह क्यों निकाल दिया गया? फडणवीस जी अड़ गए और आला कमान जो है यहाँ का, मोदी शाह, टस से मस नहीं हो पा रहे हैं। फडणवीस जी फंस गई है, पेच फंस गई है। तो देखिए क्या होता है। महाराष्ट्र में एक संवैधानिक संकट है और महाराष्ट्र की जनता ने एक सरकार डिजर्व करती है। बीजेपी, शिंदे, अजीत पवार की गुत्थी जो है वो सुलझे तो एक सरकार बने।